इस वीडियो में मैं आप सभी को अवकलन और समाकलन के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का रिवीजन कराने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला जो फॉर्मूला है वो ये दिया गया है, d/dx इंटू के इक्वल टू 0। ठीक है, तो d/dx का अर्थ होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन कहा जाता है। ठीक है, इसे शॉर्टकट में हम लोग dc भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में ये दिया गया है k का जो है dc जो होता है वो क्या होगा 0, जहाँ पे k एक अपना क्या अचर पद है, मतलब अचर पद का जो dc होता है वो क्या होगा 0। ठीक है, सूत्र नंबर 2 में ये दिया गया है d/dx fx प्लस माइनस gx। तो ये क्या होता है f' प्लस माइनस g', अर्थात इसका अर्थ ये होता यदि दो फंक्शन जो है प्लस में रहेगा या फिर घटाव में रहेगा तो दोनों फंक्शन का डीसी होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। सूत्र नंबर 3 में ये दिया गया यदि कोई फंक्शन के साथ अचर पद रहेगा, यदि कोई फंक्शन के साथ अचर पद रहेगा तो उसका डीसी क्या बनेगा, तो अचर पद का अचर पद रहेगा, केवल डीसी जो होता है वो केवल फंक्शन का होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जो डीसी जो होगा वो केवल अपना फंक्शन का होगा, अचर पद का नहीं होता। ठीक है अपना, यदि अचर पद गुणा में होता है फंक्शन के साथ तब, यदि केवल अचर पद अकेला रहेगा तब अचर पद का डीसी 0 होगा, लेकिन अचर पद किसी फंक्शन के साथ गुणा में रहेगा तो अचर पद का डीसी नहीं होगा, केवल फंक्शन का डीसी होता। सूत्र नंबर 3 का अर्थ यही हुआ। ठीक है, सूत्र नंबर 4 में ये दिया है fx इंटू gx। यदि दो फंक्शन गुणा में रहेगा तो उसका डीसी कैसे होगा, तो उसका डीसी ये होता f' इंटू g' प्लस g' इंटू f'। इसका अर्थ ये होता है जब दो फंक्शन गुणा में रहेगा तो पहला फंक्शन को रखते हैं और दूसरा फंक्शन का डीसी करते हैं, फिर जोड़ करेंगे, दूसरा फंक्शन को रखेंगे और पहला फंक्शन का डीसी करना। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो ये सूत्र नंबर 4 हो गया। सूत्र नंबर 5 में ये दिया गया है d/dx fx/gx। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है यदि दो फंक्शन अपना क्या बटा में रहेगा, ठीक है, तब इसका डीसी कैसे होगा, तो इसका डीसी होगा ये gx इंटू f' घटाव f' इंटू g' बटा gx का होल स्क्वायर। इसका अर्थ ये होता है कि दूसरा फंक्शन को रखना है, पहला फंक्शन का डीसी करना, फिर घटाव पहला फंक्शन को रखना है और दूसरा फंक्शन को डीसी करना बटा दूसरा फंक्शन का स्क्वायर कर देना। ठीक है, नंबर 6 में ये दिया गया है कि यदि कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है, यदि कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो वो दोनों फंक्शन का डीसी होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि d/dx f इंटू gx। तो यहाँ पहला काम कौन सी करेंगे, पहले करेंगे f का डीसी, उसके बाद फिर करेंगे हमको gx का डीसी। अर्थात जैसे एक एग्जांपल ऐसे है कि साइन x² रहेगा। ठीक है, तो इसका डीसी कैसे बनेगा, तो पहले साइन का डीसी करेंगे, उसके बाद फिर अपना x² का भी डीसी होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। सूत्र नंबर 7 में ये दिया गया है d/dx x⁴n। ठीक है, तो x⁴n का जो है डीसी वो कितना होता है, तो n इंटू x⁴n-1। ठीक है, 8 नंबर में ये दिया साइन का डीसी क्या होता, कोस। साइन का डीसी क्या होता, कोस। उसके बाद कोस का डीसी क्या होता, माइनस में साइन x। कोस का डीसी क्या होता, माइनस में साइन x। सूत्र नंबर 10 पे आता है। ठीक है, 10 में ये दिया गया 10 का डीसी क्या होता, तो sec²x। 10 का डीसी sec²x। नंबर 11 में ये दिया गया है कोट x। ठीक है, तो कोट का डीसी क्या होता, माइनस में अपना होता है cosec²x। कोट का डीसी क्या होता, माइनस में अपना cosec²x। ठीक है, नंबर 12 में ये दिया गया सेक। तो सेक का डीसी क्या होता, sec x इंटू 10x। ठीक है, आगे नंबर 13 में ये दिया गया है कोसेक x का डीसी क्या होता, तो कोसेक का डीसी क्या होता, माइनस में कोसेक x इंटू कोट x। नंबर 14 में ये दिया गया एक्सपोनेंशियल x का डीसी क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल x। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, नंबर 15 में ये दिया गया कि a पर पावर x रहेगा, तो इसका डीसी क्या रहेगा, a पर पावर x इंटू log a। ठीक है, a पर पावर x इंटू log a। नंबर 16 में ये दिया गया है log रहेगा x या फिर log mod x। ठीक है, इसका डीसी क्या होता है 1/x।
17 नंबर में ये दिया गया साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 नंबर में ये दिया गया कोस इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो माइनस में रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर में ये दिया गया है टेन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। नंबर 20 में ये दिया गया है कोट इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो माइनस में 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। नंबर 21 में ये दिया गया है सेक इन्वर्स का डीसी क्या होता, तो 1/mod में x और √x स्क्वायर घटा 1। ठीक है। नंबर 22 में ये दिया गया है कोसेक इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होगा। नंबर 22 में ये दिया गया है कोसेक इन्वर्स एक्स का डीसी कितना होगा, तो माइनस में 1/mod में x √x स्क्वायर घटा 1। ठीक है। तो ये अपना क्या था डीसी का जो है प्रमुख फार्मूला था, ये अपना क्या डिफरेंशिएशन का प्रमुख फार्मूला था। इसको यदि आप याद कर लेते तो आपका सवाल जो है डीसी से कभी नहीं छूटने वाला। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं समाकलन का जो है प्रमुख फार्मूला अपना क्या है। ठीक है। नंबर 1 में ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x प्लस सी, जिसमें से c एक अपना क्या अचर पद है। ठीक है अपना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना बनेगा x प्लस सी। सूत्र नंबर 2 में ये दिया गया है x पे पावर 1 का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x पे पावर n+1/n+1 और जोड़ c। सूत्र नंबर 3 में ये दिया गया है 1/x का जो है समाकलन कितना होगा, तो log अपना mod x और जोड़ c। 4 नंबर में ये दिया गया है एक्सपोनेंशियल x का जो है समाकलन कितना होगा, तो एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x। डीसी में अपना क्या होता है एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल और के अपना क्या होगा समाकलन में भी सेम बनेगा, e पर पावर x का बनेगा e पर पावर x। ठीक है। नंबर 5 में ये दिया गया है a पर पावर x का जो है समाकलन कितना होगा, तो a पर पावर x बटा log है। डीसी में क्या होता है अपना a पर पावर x इंटू log है, जबकि समाकलन में बोलेगा तो a पर पावर x बटा log है, यानी गुना का उल्टा भाग करना। ठीक है। 6 नंबर में ये दिया गया है log x का जो है समाकलन क्या होगा, तो log x का समाकलन कितना बनता है, तो x log x माइनस x और जोड़ c। ठीक है अपना। 7 नंबर में ये दिया गया साइन x का जो है समाकलन कितना बनेगा, तो माइनस में कोस x प्लस c। 8 नंबर में ये दिया गया कोस x का जो है समाकलन कितना बनेगा, तो साइन x और जोड़ c। 9 नंबर में ये दिया गया टेन x का जो है समाकलन क्या बनेगा, तो माइनस में log कोस x प्लस c। ठीक है। 10 नंबर में ये दिया गया कोट x का जो है समाकलन कितना बनेगा, तो log अपना मोड में साइन x और जोड़ c। 11 नंबर में ये दिया गया सेक x का जो है समाकलन कितना बनेगा, तो log अपना मोड में सेक x प्लस टेन x और जोड़ c। नंबर 12 में ये दिया गया कोसेक x का समाकलन क्या बनेगा, तो माइनस में log कोसेक x प्लस कोट x और जोड़ c। ठीक है। नंबर 13 में ये दिया गया सेक स्क्वायर x का जो है समाकलन क्या बनेगा, तो टेन x प्लस c। 14 नंबर में ये दिया गया कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या बनेगा, तो माइनस में कोट x और जोड़ c। नंबर 15 में ये दिया गया है सेक x इंटू टेन x का जो समाकलन है वो क्या बनेगा, तो सेक x प्लस c। 16 में ये दिया गया कोसेक x इंटू कोट x का जो समाकलन है वो क्या बनेगा, तो माइनस में कोसेक x प्लस c। 17 नंबर में ये दिया गया है dx बटा √a स्क्वायर घटा x स्क्वायर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा साइन इन्वर्स x/a प्लस c। 18 नंबर में ये दिया गया है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो है समाकलन वो क्या बनेगा, तो 1/a इंटू टेन इन्वर्स x/a प्लस c। 19 नंबर में ये दिया गया है 1/x √x स्क्वायर घटा a स्क्वायर का जो समाकलन है वो क्या बनेगा, तो 1/a सेक इन्वर्स मोड x बटा a प्लस c। ठीक है। ये अपना क्या था समाकलन का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। ठीक है। यदि आप केवल इतना फॉर्मूला को याद करके जाइएगा तो आपका सवाल जो है वहाँ पे पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है अपना, क्योंकि आपको भी पता होगा कि लगभग 80% जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है अपना, तो यदि केवल आप फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है पूरा का पूरा बन जाता है। ठीक है। तो